हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सब लोग का फिर से एक बार हमारे जॉब कॉर्नर इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले कि किस तरह से आप एमटीएस और हवलदार का फॉर्म किस तरह से आप भर सकते हैं, उसकी प्रोसेस क्या होने वाले है, आप कौन सी गलतियां यहाँ पर अवॉइड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं और आपको समझाएंगे कि किस तरह से आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से जाकर आप इस डायरेक्ट वेबसाइट पर आ सकते हो। अगर आपने फॉर्म पहले से फिलअप करा है तो कोई बात नहीं है, लॉगिन करा है तो कोई बात नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से वीडियो को देख सकते हो। तो जैसे आप इस लिंक को ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको नंबर वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, जो मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है। उसके बाद आपको इस तरह से पूरी प्रोसेस यहाँ पर करनी पड़ती है, जिसमें आपको यहाँ पर 5 स्टेजेस में इस एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करना पड़ता है। जिसमें पहला है कैंडिडेट की पर्सनल इंफॉर्मेशन जो होती है, वो पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी, जिसमें पर्सनल डिटेल आ जाती है। उसके बाद आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन जैसे पोस्ट की डिटेल हो गई, ये सारी डिटेल यहाँ पर फिलअप करनी है। तीसरे में डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। चौथा जो है, आपको यहाँ पर फॉर्म को आपको अप्रूव करना पड़ेगा और फाइनली आपको फॉर्म को यहाँ पर सबमिट करना होगा। इस तरह से इन 5 स्टेजेस में आपको इस फॉर्म को कंप्लीट करना होता है स्टूडेंट्स। तो चलो एक एक करके सारी चीज़ें यहाँ पर अब हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ का क्या करना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फर्स्ट है कैंडिडेट नेम एज पर मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मतलब आपके 10वीं पर जो आपका एग्जामिनेशन मार्कशीट होगा या पर आपका लिविंग सर्टिफिकेट होगा, उसके बेसिस पर आपको यहाँ पर आपका नाम यहाँ पर फिलअप करना होगा। यहाँ पर आपका कैंडिडेट नेम यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपके नाम में कोई चेंज हुआ है तो वो नाम यहाँ पर आपको डालना है, नहीं तो इसको ब्लैंक ही छोड़ देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपके फादर का नाम भरना है, मदर का नाम यहाँ पर नीचे भरना है। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख कौन सी है वो यहाँ पर आपको भरनी है। पहले डेट भरनी है, उसके बाद मंथ भरना है और उसके बाद आपको यहाँ पर ईयर भरना है। ध्यान रखना है, डेट मंथ और ईयर आपको इस तरह से भरना है यहाँ पर स्टूडेंट्स। उसके बाद एज एज ऑन 2025 2025, अगर आप यहाँ पर फिलअप करेंगे अच्छे से तो आपको यहाँ पर कितनी डेट है, आपका कितना महीना और कितना दिन चल रहा है, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। उसके बाद आपका यहाँ पर जेंडर कौन सा है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल या फिर अदर। यहाँ पर फिर आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप पीडब्ल्यूडी है, हैंडीकैप है, तो आपको यहाँ पर यस नो में कंफर्म करना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी है तो वो भी आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी। नेशनलिटी इंडियन आप सब स्टूडेंट को यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। विजिबल ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मतलब आपके शरीर पर कौन से भी आइडेंटिफिकेशन मार्क होगा तो आप और यहाँ पर सबमिट करना है। होगा तो यस करना है, नहीं होगा तो यहाँ पर नो करना है। मैट्रिकुलेशन 10th क्लास एग्जामिनेशन बोर्ड, मतलब आपका 10वीं का यहाँ पर रोल नंबर भरना है। रोल नंबर यहाँ पर नीचे भरना है। यहाँ पर भी 10वीं का कुछ इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करना पड़ेगा, कब पास हुए हो आप। उसके बाद पासिंग ईयर है, आपका परमानेंट एड्रेस यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद कौन से टेस्ट से आप फॉर्म भर रहे हो, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपके गांव का पिन कोड भरना है, आधार कार्ड वाला पिन कोड आपको यहाँ पर सबमिट करना है। उसके बाद करस्पॉन्डिंग एड्रेस आपको बिल फिलअप करना है, जो अगर आपका सेम ही एड्रेस है तो वही भरना है, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर मैन्युअली आपका करस्पॉन्डेंट एड्रेस भी भर सकते हो, मतलब कि आप जहाँ पर अभी रह रहे हो। उसके बाद आपकी स्टेट यहाँ पर कंफर्म करनी है, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ईमेल और यहाँ पर मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल के यहाँ पर आपको सिंपली नेक्स्ट बटन पे यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं हम एजुकेशन डिटेल पे। यहाँ पर दूसरा स्टेज में एजुकेशन डिटेल है, उस दूसरे पेज पे हम सीधा आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है हाईएस्ट एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन आपको सेलेक्ट करना है। ये मिनिमम तो 10वीं पर आपको यहाँ पर देख सकते हैं ऑटोमेटिकली 10th स्टैंडर्ड पे सेलेक्ट हो जाएगा, मतलब ये 10वीं पर भी फॉर्म फिलअप किया जा रहा है तो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट किया जाएगा। अगर आप हायर सिलेक्शन के लिए करना चाहते हैं, हायर क्वालिफिकेशन के लिए करना चाहते हो तो आप यहाँ पर सेलेक्ट बटन पे यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं डिग्री, डिप्लोमा, पीजी या फिर जो भी आपकी फील्ड है वो यहाँ पर दिखाई देगी। उसके बाद इक्विटेटस, अगर आप पास है तो पास है, नहीं तो आप यहाँ पर वो चीज़ें यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद पासिंग ईयर, आप कब पास हुए 10वीं। उसके बाद कौन से स्टेट और कौन सी यूनिवर्सिटी से आप पास हुए हो, यहाँ पर आसाम, इस तरह से इन्होंने एग्जाम के लिए दिया है।
तो आप यूपी, बिहार, महाराष्ट्र जहाँ से भी हो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लिक करके आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद नेम ऑफ बोर्ड, कौन से बोर्ड से आप पासिंग किए हो, आपका रोल नंबर 10th का यहाँ पर। उसके बाद परसेंटेज, अगर आपके जो मार्कशीट पर आपको परसेंटेज है या फिर सीजीपीए है वो यहाँ पर आपको डालना है, या फिर सीजीपीए होगा तो आपको यहाँ डालना पड़ेगा। उसके बाद आप सिंपली आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके यहाँ पर आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद तीसरी स्टेज आती है आपकी एडिशनल डिटेल्स होगी। एडिशनल डिटेल्स में आप यहाँ पर देख सकते हैं वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन है कि वहाँ सर्विंग इन आर्म फोर्सेस में आप सर्विस कर चुके हैं तो आप है तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर नो सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग आर्म फोर्सेस में अगर आप सेलेक्टेड है तो उसकी डेट आपको यहाँ पर फिलअप करनी है, मंथ डेट और ईयर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद डेट ऑफ डिस्चार्ज, लाइकली डेट ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम आर्म फोर्सेस से आपका डिस्चार्ज कब हुआ है वो डेट आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। उसके बाद ये तो सेक्शन ही ब्लैंक ही रहेगा, 21.3 का है, यहाँ पर कोई भी आपको भरना नहीं है। उसके बाद हैव यू ऑलरेडी ज्वाइन सिविल पोस्ट बाय अवेलिंग बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन के बेसिस पे आपने कोई रिजर्वेशन के बेसिस पे कोई पोस्ट को यहाँ पर ज्वाइन किया, अगर यस तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर नो को सेलेक्ट करिए। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग सिविल पोस्ट, कौन सी डेट को आपने ज्वाइन की थी सिविल पोस्ट वो आपको डेट फिलअप करनी है। वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन से आप बिलोंग करते तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर नो कीजिए। इफ एज रिलैक्सेशन कोड है तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको कोड जो भी है SC ST कैटेगरी से वो आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। उसके बाद डिड यू वांट टू मेक योर पर्सनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ DOPs एंड OMs, ये पूछता है कि फ्यूचर में अगर आपको कोई भी एक्सेस करना चाहते हैं जॉब के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए, तो आप यहाँ पर पर्सनल इंफॉर्मेशन आप शेयर करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल यहाँ पर यस कर सकते हैं। SSC ये सेंट्रल की वेबसाइट है, आप यहाँ पर इसको ट्रस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको ये चाहे तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद पोस्ट स्टेज आ जाती है आपकी एडिशनल डिटेल्स की, यहाँ पर फोर्थ स्टेज यहाँ पर आ जाती है। उसमें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। आपको सबसे पहले यहाँ पर एग्जामिनेशन, इसमें आपको यहाँ पर तीन प्रेफरेंस देने होते हैं। सबसे पहले जो आप यहाँ पर आपको सबसे नजदीक है, यहाँ पर आपके नियर है, वो सबसे पहले डालना होगा। सिर्फ दो सिटीज आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होती है। उसके बाद आपको यहाँ पर मीडियम सेलेक्ट करना होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए आप कौन से लैंग्वेज यहाँ पर प्रेफर करते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट के बटन पर यहाँ पर आप क्लिक करके मराठी, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, तेलुगु जो भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद वेरीफाई मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, तो फिर से एक बार आपको कंफर्मेशन यहाँ पर देनी पड़ेगी। उसके बाद आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आपके पास कोई सी डिसेबिलिटी है मोर देन 40%, तो यहाँ पर आप यस या फिर नो कर सकते हो। उसके बाद आर यू पर्सन विद बेंचमार्क 40%, द कैटेगरी बोथ आर्म अफेक्टेड, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर नो कीजिए। उसके बाद आपको फिजिकल लिमिटेशन का कोई सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर यस या फिर नो कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, है तो अपलोड करना पड़ेगा, नहीं है तो आपको यहाँ पर अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद वेदर स्क्रिप्ट इज रिक्वायर्ड, अगर है तो यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। विल यू मेक योर अरेंजमेंट ऑफ स्क्रैप, अगर आप अपनी खुद की अरेंजमेंट कर सकते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर नो कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर थ्री प्रेफरेंस आपको दिखाई देंगे जो कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए भरते समय दिए होंगे, वो आपको यहाँ पर तीनों प्रेफरेंस दिखाई देंगे। एक बार आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आप यहाँ पर सीधा से सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करके इसको सीधा नेक्स्ट कर सकते हो। फाइनली उसके बाद आप आ जाते हैं आपके फाइनल स्टेज, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर की स्टेज आ जाती है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लाइव फोटो कैप्चर करनी पड़ेगी। आपने मोबाइल से यहाँ पर लाइव फोटो कैप्चर करके आपको अपलोड करनी है। उसके बाद आपका सिग्नेचर अपलोड करना है और यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पर प्रीव्यू फॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा, मतलब आपने अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन फिल की है वो उसका सारा प्रीव्यू आपको देखने के लिए मिलेगा। मतलब आप से एक बार अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसमें कैंडिडेट नेम, चेंज नेम, अदर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज,
जेंडर, कैटेगरी, डिसेबिलिटी है, नेशनैलिटी, विजिबल मार्क, मैट्रिकुलेशन, 10th की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। ये सारी डिटेल आपको एक बार स्टेट वगैरह सारी चीजें आपको यहाँ पर चेक करने लिए, उसके बाद मोबाइल नंबर, आपका एजुकेशन डिटेल, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर एक बार कंफर्म कर लेनी है। ये सारी चीजें कंफर्म होने के बाद आपको यहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट का बटन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको सीधा क्लिक करना है। जैसे सेव एंड बटन पे क्लिक करोगे आपके सामने एक यहाँ पर डिक्लेरेशन फॉर्म आ जाएगा। डिक्लेरेशन फॉर्म आने के बाद आपको क्या करना है, आई एग्री बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, तभी आपको फॉर्म यहाँ पर सबमिट होने वाला है। क्लिक कीजिए, इसके बाद जो कैप्चा यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो कैप्चा आपको यहाँ पर फिल करना है और सिंपली आप सबमिट बटन पे यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर फोटो अपलोड करनी है। इस तरह से आप फोटो अपलोड कर सकते, ब्लर वगैरह फोटो होगी तो वो अलाउड नहीं होगी, इसका आपको ध्यान रखना है। इस तरह से आपको फोटो दिखाई देगी, इस तरह से आप फोटो अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर फोटोज के कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, तो इस तरह से आप फोटो यहाँ पर अपलोड नहीं कर सकते, नहीं तो आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट है। तो इस तरह से आपको फोटो अपलोड नहीं करनी है। देख सकते हैं इस स्टाइल में फोटो आपको अपलोड यहाँ पर नहीं करनी है। तो ये सिंपल तरीका है फोटो अपलोड करने का। इस तरीके से आप फोटो अपलोड करोगे तो आपके फॉर्म में कोई भी गलती यहाँ पर नहीं होने वाली है। तो बाद में ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं, सर्टिफिकेट्स यहाँ पर कौन सी कैटेगरी कौन सा सर्टिफिकेट, सारे सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर नीचे दिखाई देंगे। तो इस तरह से आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। फाइनली अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सारे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ वीडियो तो जरूर शेयर किए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।